जब रिश्ता टूटा ही नहीं होता पर बातें खत्म हो जाती है, तब श्री कृष्ण का गीता ज्ञान रिश्तों में प्यार और समझदारी की नई राह दिखाता है। आइए जाने कैसे। नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण की वाणी जीवन की हर समस्या का समाधान है, चाहे वह कर्म का सिद्धांत हो या फिर रिश्तों में संतुलन बनाए रखने का ज्ञान हो। श्री कृष्ण की गीता हमें हर स्थिति से निपटने की राह दिखाती है। आज हम बात करेंगे पति पत्नी के रिश्ते में प्यार और समझदारी को कैसे बनाए रखें ताकि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि हमारे रिश्ते में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी गलत फहमियों और बातों का इकट्ठा होना रिश्तों को कहीं ना कहीं कमजोर करने लगता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि समता यानी समानता से ही हर समस्या का समाधान मिलता है। पति और पत्नी के रिश्ते में भी यह समानता बेहद जरूरी है। समानता से हमारा मतलब है कि दोनों को एक दूसरे की भावनाओं और एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। जब दोनों पक्ष एक दूसरे को समझें और सहयोग करने का प्रयास करें, तभी रिश्ते में मजबूती आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की भावनाओं को समझता है वही सच्चे अर्थों में अपना जीवन सफल बना पाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब संवाद बंद हो जाता है तब मनुष्य में संदेह और गलत फहमियां ज्यादा उत्पन्न होने लगती है। संवाद का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी होता है, और यही सबसे ज्यादा जरूरी है एक रिश्ते में। कई बार रिश्तों में एक समस्या यही होती है कि पति और पत्नी अपनी बातों को तो रखते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं तब आप उसकी असली भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। इससे रिश्तों में विश्वास और बढ़ता है। सुनने वाला व्यक्ति हमेशा जानकार होता है, क्योंकि किसी को सुनने से हम सीखते हैं और सीखने से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रिश्तों में छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। श्री कृष्ण ने माफी के महत्व को गीता में बड़े ही सरल तरीके से समझाया है। माफी देने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली होता है। पति और पत्नी के रिश्ते में अगर दोनों एक दूसरे की गलतियों को माफ करना सीखें तो कोई भी समस्या ज्यादा दिनों तक टिक ही नहीं पाएगी। छोटी छोटी बातें अगर दिल में रख ली जाए तो यह किसी जहर से कम नहीं है, और जो दूसरों को माफ कर देता है वह अपने हृदय में शांति और प्रेम को जगा देता है। श्री कृष्ण ने जीवन में सम्मान और विश्वास को सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण गुण माना है। किसी भी रिश्ते की बुनियाद इन दो ही चीजों पर टिकी होती है। पति और पत्नी के बीच अगर सम्मान नहीं होगा तो रिश्ता सिर्फ एक नाम का रह जाएगा। सम्मान का मतलब सिर्फ एक दूसरे की बाहरी चीजों का सम्मान करना नहीं, बल्कि उनकी सोच, उनकी भावनाओं और उनके निर्णयों का भी आदर करना है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जहां विश्वास होता है वहां सभी परेशानियां खुद ही खत्म हो जाती है। विश्वास उस दीवार की तरह है जो अगर टूट जाए तो उसे वापस खड़ा करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में पति और पत्नी के पास एक दूसरे के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है।
लेकिन श्री कृष्ण का मानना है कि रिश्तों की खूबसूरती तभी बनी रहती है जब दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताए। ये समय किसी बड़े आयोजन या महंगी चीजों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि रोज के छोटे छोटे पलों में ही सच्ची खुशी मिलती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय का सही उपयोग ही जीवन का सार है। जो व्यक्ति समय को सही उपयोग में लेता है वही अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब इंसान अपने रिश्तों में समर्पण का भाव रखता है तब ही वह सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है। भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर में भगवान की पूजा करना नहीं, बल्कि अपने परिवार, अपने रिश्तों के प्रति समर्पण और प्रेम का भाव रखना है। जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखेंगे तब ही वे एक दूसरे को सच्चे अर्थों में समझ पाएंगे और एक दूसरे की आत्माओं से जुड़ पाएंगे। क्योंकि जिस रिश्ते में हमारी आत्मा जुड़ जाती है वो रिश्ता इतना अटूट हो जाता है कि उसे तोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। समर्पण और प्रेम के बिना कोई भी रिश्ता अधूरा है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की गीता से हमें पति और पत्नी के रिश्तों में प्यार, समझदारी और सम्मान बनाए रखने के महत्वपूर्ण सूत्र मिलते हैं। अगर आप भी अपने रिश्तों में मिठास और स्थिरता लाना चाहते हैं तो श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण जीवन ज्ञान की वीडियो मिलते रहे। जय श्री कृष्ण।